पे ज़मीन कॉर्पोरेट लिखता है तो उसकी उलझनें इतनी हैं कि हमारा जाहिल किसान बेपढ़ा लिखा या कम पढ़ा लिखा उन्हें झेल नहीं पाएगा। नेता को गिरफ्तार करने का हमारी मांग ये है कि हमारे नेता को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। हमारी जो किसानों की मांगे हैं उनको तुरंत पूरा किया जाए। जो किसान दिल्ली पे डटा हुआ है, ये किसान सरकार किसान विरोधी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, किसानों की हक की लड़ाई लड़ना सपा के कार्यकर्ता और नेताओं को भारी पड़ता दिखता नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको अलीगढ़ से भी हम बता दें, किसानों के समर्थन में विपक्षी पार्टियां एकजुट दिखती नजर आ रही हैं। कल किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लखनऊ में डिटेन किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी सरकार की नीयत साफ दिख रही है कि किसानों के आंदोलन विपक्षी पार्टियों को शामिल करना नहीं चाहती है। किसानों के आंदोलन में विपक्षी पार्टियों को शामिल करना नहीं चाहती है मौजूदा बीजेपी सरकार। वहीं योगी जी का कहना है विपक्षी पार्टियां किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर राजनीतिक गोली चला रही है। तो आज उत्तर प्रदेश में सपा कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है और नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी के चलते अलीगढ़ में सपा जिला अध्यक्ष गिरीश यादव की अगुवाई में पूर्व विधायक राकेश सिंह, जफर आलम कांग्रेस से सपा में शामिल हुए, चौधरी विजेंद्र सिंह सपा में फिर से लौटे हैं, पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सपा नेताओं ने सरकार पर एकदम निशाना साधते हुए कहा है सरकार तानाशाह रवैया इख्तियार कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण, विधायकगण, सांसदगण आज किसान यात्रा निकाल रहे थे। लेकिन हम लोगों को जितने भी हमारे नेता थे, रात के 12 बजे से घर घर पुलिस लगा के उनको हाउस अरेस्ट किया गया। उसके बाद कुछ लोग हम लोग पार्टी कार्यालय पहुंचे और गाँव में जाना चाहते थे। पूरे पुलिस प्रशासन ने योगी जी के आदेश पर हम लोगों को वहां से बढ़ने नहीं। किसानों ने ये भी कहा था कि आप एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको कंपलसरी कानून बना के कर दें। आपको मालूम है कि जो एमएसपी जो होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जिस पे गल्ला खरीदा जाता है वो सिर्फ इस हमारे देश में 4% है। 4% एमएसपी किसानों को मिलता है, बाकी 96% जो है वो उससे महरूम है। वो ये चाहते हैं कि ये कानून जो लाया गया है इससे पहले कि ये कॉरपोरेट की ग़ुलाम होकर और स्टेट फार्मिंग पे उतर आए, और ये जो अभी ये किसान को अगर ये लीज पे ज़मीन कॉरपोरेट लिखता है तो उसकी उलझनें इतनी हैं कि हमारा जाहिल किसान बेपढ़ा लिखा या कम पढ़ा लिखा उन्हें झेल नहीं पाएगा। कानून लिखता है तो उसकी उलझनें इतनी हैं कि हमारा जाहिल किसान बेपढ़ा लिखा या कम पढ़ा लिखा उन्हें झेल नहीं पाएगा। कानूनी पेचा है तो उसकी उलझनें इतनी हैं कि हमारा जाहिल किसान बेपढ़ा लिखा या कम पढ़ा लिखा उन्हें झेल नहीं पाएगा। आपने सुना जफर आलम को, पूर्व विधायक, समाजवादी पार्टी के अलीगढ़ के सिपाही माने जाते हैं, उद्योगपति हैं, ताले का बड़ा कारोबार है इनका अलीगढ़ में। लेकिन जिस तरीके से किसानों की हक की लड़ाई लड़ते लड़ते जुबान जिस तरीके से फिसली है, हमारे देश के किसान को जिस तरीके से जाहिल बताया गया है, कम पढ़ा लिखा बताया गया है, कम पढ़े लिखे होने की हर जितने भी लोग काम करने वाले कारोबारी है कहीं ना कहीं कम बड़े पढ़े लिखे जरूर होते हैं। लेकिन जिस तरीके से जाहिल जो वर्डिंग की गई है तो कहीं ना कहीं इस शब्द की निंदा होनी चाहिए कि हमारे देश का किसान जो जाहिल है वो इस कानून को झेल नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ मर्यादा लांघने की बात की गई है किसानों के लिए। तो समाजवादी पार्टी के जो पूर्व विधायक जफर आलम साहब हैं उन्होंने किस तरीके से अपनी वर्डिंग में जाहिल शब्द बोल दिया है जो हमारे देश के किसानों के बारे में कहा गया है। हाँ, कम पढ़े लिखे की बात जो होती है वो जरूर कहीं ना कहीं निकलकर सामने आती है, और कम पढ़े लिखे जो तबका है वो सभी उद्योगों में आपको मिल जाएगा। लेकिन जाहिल कहना किसानों को ये कहीं ना कहीं गलत वर्डिंग है। दुर्भाग्य है देश का कि आज एक बार बताओ ऐसे हमने क्या नियम कानून तोड़े हैं जिसकी वजह से माननीय अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अरेस्ट किया गया। क्या जरूरत है खुले आसमान के पीछे नंगे पैर नंगे हाथ उसके पड़े हुए हैं तमाम किसान, उनकी मांगे क्यों नहीं मानी जा रही? आखिर वो किसका दबाव है? देखिए, आज सपा का पूरे प्रदेश व्यापी एक आंदोलन था किसान आंदोलन के समर्थन में, जिसमें इनको जगह जगह जाना था। इस कार्य को न करके सभी लोग सपा कार्यालय पर इकट्ठा हुए
वहाँ से इन लोगों ने अवैधानिक रूप से मार्च करने का प्रयास किया। उसको हम लोगों ने रोका, ये नहीं माने। नहीं मानने के बाद इनको बलपूर्वक हम लोगों ने बसों में बिठाकर पुलिस लाइन लाए हैं। करीब 125 लोग हैं। अब इनके विरुद्ध में विधिक कार्रवाई के अंतर्गत शांति भंग के अंदेशा में इनका जो है पर्सनल बॉन्ड भरवाएंगे अभी हम लोग, और तभी इनको मुक्त करेंगे। यदि कोई पर्सनल बॉन्ड भर के नहीं देता तो ही नहीं है तो उस पर बिल क्यों जबरदस्ती सौंपा जा रहा है? तो कहीं ना कहीं ये अब दिखता साफ नजर आ रहा है। किसानों का कहना है कि वो बिल चाहते ही नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार बिल जबरदस्ती किसानों पर थोपना चाह रही है, और जो किसानों की मदद कर रहे हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है। तो बड़ी खबर अलीगढ़ से भी इस वक्त की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इंडिया सर्च न्यूज की। लगातार हम आपको बता रहे हैं सपा के कार्यकर्ता और नेताओं को डिटेन